नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें भी परीक्षा देनी होगी। देखिए, परीक्षाएं तो देनी होती है, जीवन भी एक इम्तिहान ही है और इस जीवन के इम्तिहान में भी हमें सब्र रखना होता है, थोड़ा धैर्य रखना होता है। हैव पेशेंस कहा जाता है और सब्र रखेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो जरूर परीक्षा पास करेंगे। हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह जी मौजूद हैं, जो कि एक शिक्षक भी हैं और आज हमारे पास कई सारी पुस्तकें हैं जो प्रैक्टिस सेट है, नियोजित विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए जो कई सारी प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। सर, पहले बहुत स्वागत है आपका। ये जो किताबें तैयार कराई हैं आपने अपने संरक्षण में, आपके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, प्रभात पब्लिकेशंस ने जिसे आउट तो कर दिया है, जारी कर दिया है, कितना उपयोगी होने वाली है किताबें? देखिए, बुक जो है वो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से है। सबसे पहले तो 1 से 5 के लिए जो है वो पूरी गाइड है। उसके बाद 6 से 8 के लिए सोशल साइंस है और साइंस के भी उसमें सब्जेक्ट को रखा गया है। और साथ में आप जी। देखेंगे कि 9-10 के लिए भी जो है उसमें हिंदी भी है, सोशल साइंस भी है और 11-12 के लिए हिस्ट्री भी है। यानी कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट जो है वो रखी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि बीपीएससी की जो सिलेबस है टीचर्स के लिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए सेम सिलेबस जो है वो इस एग्जाम के लिए भी रहने वाली है। यानी कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है। तो सिलेबस सेम रहेगी तो बुक भी सेम रहेगी। और शिक्षक जो क्षमता परीक्षा है उसमें जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि उनके लिए समय बहुत कम है कि 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच उनको शेड्यूल किया गया एग्जाम के लिए, क्योंकि 1 से 5 है, 6 से 8 है, 9, 10 है, 11, 12 जिसमें कि अलग-अलग सब्जेक्ट के हिसाब से है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें बीपीएससी के बजाय जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम लेने जा रही है। जैसा कि पहले भी जब हमने वीडियो शूट किया था आलोक जी, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन ही लेगी और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जो है वो डाउन रहेगी बीपीएससी के हिसाब से, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और उसके हिसाब से जो है प्रैक्टिस सेट करनी है। और अभी तक जो मुझे सूचना है उसके हिसाब से 10,000 से भी कम जो है फॉर्म फिलअप हुआ है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि चलो अटेम्प्ट तो 3 ही है तो अभी इस बार नहीं लेते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहला एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन हो। नंबर ऑफ अगर स्टूडेंट कैंडिडेट्स टीचर अगर कम होते हैं तो उसके हिसाब से हो सकता है कि पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। हालांकि जो मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया बीपीएस ने तय किया था अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, वही के वही है। फीमेल के लिए जो है 32 था और 40 जो है वो मिनिमम कट ऑफ जनरल बॉयज के लिए था। तो वही कट ऑफ रखा गया। उतना अगर क्वालिफाई करते हैं आउट ऑफ 100% के हिसाब से अगर देखते हैं तो आप पास गए, क्योंकि 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। जी, जी, हम यहाँ देख रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो प्रैक्टिस सेट है वो अलग किताब है। फिर जो उच्च माध्यमिक के लिए 11th-12th के लिए है वो अलग है और इसमें आपने लिख भी दिया है, इसकी किताबों पर लिखा हुआ है, साफ-साफ जो दिख रहे होंगे स्क्रीन पर हमारे दर्शक। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जी आधारित जी टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित है। यानी कि अगर इन प्रैक्टिस सेट से अगर हम करते हैं, सामाजिक विज्ञान की है किताब हमारे पास, इसके अलावा भूगोल की भी किताब है, कई सारी किताबें हैं और इंग्लिश में भी उसका वर्जन है जो प्रैक्टिस सेट है न्यू टीचर्स के लिए। तो जी जी अगर इससे हम पढ़ाई करते हैं तो क्या जो टीआरई 1 टीआरई 2 की तरह टीआरई 3 वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इससे लाभ मिलेगा? इससे लाभ मिल बिल्कुल, जाएगा इसमें उनसे? टीआरई 3 के लिए भी बिल्कुल इससे लाभ मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए भी यही सिलेबस हो सकती है। सिलेबस में कोई भी हुँ, अंतर नहीं किया गया है। वो जो गाइड हुँ, है उसको तो पढ़े ही, साथ में बीटीबीसी की जो बुक है एससीईआरटी द्वारा तैयार की गई बिहार टेक्स्ट बुक द्वारा, उस बुक को जरूर हुँ, देखें, एनसीईआरटी के बुक को जरूर देखें। और साथ में हुँ, सभी के सभी जो प्रैक्टिस सेट है जो आपको बताएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक गई है, उसके हिसाब से हुँ। आप अपनी प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट अच्छा, है और इसमें गाइड है जो। जी, जी, इसमें नहीं जानना ये चाह रहे थे, इसमें जो ये जो इंग्लिश वाली है और जो हिंदी वाली है, क्या इसमें भी वो टीचर रिक्रूटमेंट की तरह क्या हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी है? कुछ ऐसा है इसमें भी? नहीं, दोनों मिला के ही पिछली बार भी बताया गया था, कंपल्सरी नहीं रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के ही आपको क्वालिफाई करने हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाली है। इसलिए हिंदी इंग्लिश तो ऐसे ही लोग पास कर जाएंगे और अच्छे शिक्षक हैं बिहार में तो उनको तो पास करना कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। नहीं तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंपल्सरी है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है या इसमें भी अलग से नंबर चाहिए? ऐसी तो कोई बात नहीं, नहीं है? कंपल्सरी नहीं है बिल्कुल। और उसको उस पर मेरिट भी नहीं बनना है, केवल उनको क्वालिफाई करना है। इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है। क्वालीफाई करना है। अच्छा, एक बात है, ये गणित और विज्ञान का आपने एक साथ बनाया है। मैथ्स और साइंस काफ़ी टफ होता है, तो ये इस पर कितना ध्यान देना होगा? मैथ और ये देखिए क्या काफ़ी है टफ कि होता है। आप गणित और साइंस रियली जो है तो बहुत टफ होता है। और उसको जी। भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिनका भी सिलेबस इस समय है तो उनके हिसाब से उसको करना पड़ेगा।
तो गणित और साइंस तो बिल्कुल टफ होता ही है, तो उसके हिसाब से करना नहीं, है हम और जो जो देख रहे हैं, उनका प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर किए हैं उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, एक्सप्लेन करके बताया गया है। एक्सप्लेनेशन इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, तो एक मल्टीपल चॉइस जो अगर 4 है उसमें से 3 के बारे में भी आप जानते जाएंगे, तो आपको नॉलेज लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है बुक में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ आप बेहतर जो है कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो मिस्टेक होता है, कई बार क्या है कि आंसर में बी की जगह सी या डी की जगह ई हो जाता है, या फिर ए की जगह बी या बी की जगह सी हो जाता है, ई तो हट गया है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्सप्लेनेशन है उससे आंसर सही निकलता है। कई बार क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो उसमें भूल हो सकती है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन से दूसरा फायदा क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगेगा कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से हमको याद तैयारी करनी है। तो एटलीस्ट अगर आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखते हैं तो वहां से भी आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो आपको गेन होती चली जाएगी। अच्छा, एक सवाल और है, नेगेटिव मार्किंग तो इसमें नहीं है ना, क्योंकि काफी सारे लोग अभी भी शंका निगेटिव में हैं। मार्किंग निगेटिव मार्किंग नहीं है। आराम से आप अगर आप लॉजिकली तुक्का लगाते हैं तो वहां पे आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक सही हो सकते हैं। अच्छा, इतिहास की हम बात करें, जरा हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की भी आपकी जो किताब है जो प्रभात पब्लिकेशन से किया है, आपने इन किताबों को एक बार देख लिया? जब प्रभात पब्लिकेशन से प्रिंट किया तो आपके पास भी कॉपीज गई थी? बिल्कुल, मैंने हमारे क्योंकि पास बिना बिना मेरे देखे हुए बाहर कोई भी प्रिंट होके नहीं आती है। मैं उस क्योंकि हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, और ये 11-12 के लिए जो सब्जेक्ट जिनका हिस्ट्री है उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसके हिसाब से वो हिस्ट्री का आपको नंबर प्रैक्टिस सेट देखिए, करेंगे। 11-12 के लिए है। और चूंकि 20 जी। प्रैक्टिस सेट है, यानी कि आप बस 2-2 अगर डेली करते हैं तो 10 डेज में आपका जो है इजीली आपका हो जाएगा। 3-4 घंटा दीजिए और फिर 10 दिन में आपका उसमें जितने भी कंटेंट है वो आपके पास आ जाएगा। तो आज तारीख हो गई 8 फरवरी, अभी तो आपने कहा 26 से लेकर शुरू होना है, फिर उसके बाद तो आपको लगता है कि अभी काफी दिन है, ये जो 20 प्रैक्टिस सेट वाले हैं इन्हें अगर हम सॉल्व कर लें, और कई सारे जो प्रैक्टिस सेट है तो काफी अच्छा हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की किताब है क्योंकि तो 10 डे काफी आपको बेहतरीन हो कोई जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए 10 डेज काफ़ी होता है। 2 अगर प्रैक्टिस डेली करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो आपका ईज़िली हो जाता है। और टाइम तो कम है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम इन लोगों के पास बहुत कम मिले हैं जो नियोजित शिक्षक हैं। लेकिन क्लास चूँकि 1 ये टू 5 शिक्षक हैं और पहले कैसा से रहेगा? पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जी, नहीं, जी, क्लास कुछ 1 टू बोल रहे 5 हैं? के लिए जो है प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट ये है जो हम ये अलग देख रहे हैं। तो ये ये साधारण 120 का उपलब्ध है, जी मतलब ये 120 का जीएस का सेट है, जो कि उसमें 120 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट का, उसमें समावेश करके, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको बनाया गया है। 1 से अगर 5 जो है वो उसमें नंबर ऑफ नियोजित शिक्षक भी अधिक है। जी, अगर होता है ना कि अगर हम इन किताबों को पूरी तरह से कहते हैं कि पूरा किताब चाट जाइए, पूरा पढ़ जाइए, अगर पूरा प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं, हल कर लेते हैं, सभी हाँ, नहीं, सभी जो क्वेश्चन्स हैं हमारे नज़रों के सामने से होकर गुज़र गए, तो मतलब पूरे कॉन्फिडेंट के साथ हम बैठेंगे कि हाँ, क्वालीफाई कर जाएँगे, पास हो जाएँगे। देखिए, जब भी आप मैच में उतरते हैं तो एटलीस्ट आपको नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। प्रैक्टिस करके जाएँगे तो हुँ, निश्चित रूप से आप कंफर्टेबल पोज़ीशन में होंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 120 है, अगर आपको 2 घंटे में करना है तो कितना आपको समय लगता है, बबल्स करने में कितना टाइम लगता है। तो ये एक मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट के लिए भी प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस को करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपने कहा एक लोग एक जो समस्या इसमें आती है, कई लोग जो होते हैं, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, कई लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर लेते हैं और फिर बाद में बबल्स नहीं कर पाते, जो समय कम बचता है। तो ये काफ़ी लापरवाही होती है, इसका देखिए, कारण इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो आप बिल्कुल कन्फर्म बना रहे हैं, सबसे पहले उसको बबल कर लीजिए। सेकंड राउंड में जो आप बनाते जाते हैं, बबल्स करते जाइए, क्योंकि कई बार होता है कि आपको आइडिया नहीं होता है कि आपको 120 क्वेश्चन को बबल करने में 10 मिनट लगता है या 15 मिनट आपको लगता है। या कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 8 मिनट में करते हैं, कोई 20 मिनट तक जो है, अगर इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है किसी ने, तो उनको जो है 15 से 20 मिनट लग जाता है। उनको आइडिया भी नहीं होता है कि आपको इतना समय बबल में लगना है, और लास्ट में आपको टाइम ओवर हो जाता है और फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी समस्या का निदान यही है कि आप प्रैक्टिस सेट करिए, बबल्स करिए, और बबल्स को देख लीजिए कि आप 120 बबल्स या फिर आपको कितना टाइम लगता है। तो उसके हिसाब से टाइम आपको 5 मिनट ज़्यादा अपने लिए रिज़र्व रखना चाहिए। अनुमान क्या होगा सर आपका? अभी तो पूर्वानुमान कह पाना मुश्किल है, लेकिन क्या कट ऑफ क्या हो सकता है? कट ऑफ मार्क्स देखिए, क्या कट ऑफ का यही है कि चूँकि नंबर ऑफ नियोजित शिक्षक अगर कम होंगे, और अगर मिनिमम जो कट ऑफ क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, मिनिमम कट ऑफ रखा गया है, उसको क्रॉस कर जाते हैं तो आप ईज़िली आप पास कर जाएँगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा मेरे हिसाब से जो है बीपीएससी के हिसाब से डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। ये जो नियोजित शिक्षक की जो सक्षमता परीक्षा होनी है, उसके लिए जो कई सारी किताबें हैं मेरे हाथ में हैं। ये प्रभात पब्लिकेशंस के द्वारा डॉक्टर रंजीत सिंह जी, जो चर्चित आईएएस हैं बिहार के, पढ़ाते भी हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। अगर इन किताबों के ज़रिए आप विज्ञान में, इतिहास में रुचि रखते हैं और आप पढ़ते हैं, जो टीआरई 3 की भी तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर
रिक्रूटमेंट थर्ड में भी, यानी यूपीएससी के माध्यम से जो तीसरी परीक्षा हो रही है उसके लिए भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इन किताबों से, प्रैक्टिस सेट से आप प्रयास करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहा गया है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफी बेहतरीन ये जो किताबें हैं प्रभात पब्लिकेशंस द्वारा जो मार्केट में अवेलेबल है, आप जाकर वहां से परचेज करें। और उम्मीद है जो नियोजित शिक्षक अभी टेम्पोररी वाले हैं वो परमानेंट वाले हो जाएंगे, राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा मिल जाएगा और उन्हें सफलता मिलेगी। अब तो सरस्वती पूजा का भी त्योहार आ रहा है, तो मन लगा के पढ़ें। चलिए, ऑल द बेस्ट नहीं आप सभी हमारे नियोजित शिक्षकों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। आप सभी सफल हो, मेरी दिल से इच्छा है। नहीं, बहुत दिन से आपके साथ सेल्फी भी नहीं हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लंबी लाइन होगी आपके सेंटर के बाहर। कब आ रहे हैं बहुत आप? जल्दी मैं, हो सकता है सरस्वती पूजा में उनके साथ में रहूंगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो सेल्फी मिल पाएगा सरस्वती उनको। पूजा पर रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने जो गाइड किया लोगों को, इस किताब के बारे में बताया। इन किताबों को जरूर आप मंगवाएं, ऑनलाइन भी मिल रही है, ऑफलाइन भी आप दुकान से जाकर ला सकते हैं। प्रभात पब्लिकेशंस द्वारा डॉक्टर रंजीत सिंह जी जो कि आईएएस है, उन्होंने खुद लिखी है और उन्होंने खुद इसे तैयार कराया है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में आप जरूर बेहतर करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट्स को घर मंगवाकर आप लाइफ साथ बन रहे हैं। जल्द ही परीक्षा होने वाली है, 20 दिन का समय बाकी है, तो देर ना करें, बाजार जाएं, किताबें लेकर आए, पढ़ें और सफलता पाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव फॉलो करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।